साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक का यह बिहार समान अध्ययन सेट 1 के साथ मैं हरी सरी आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। जैसा साथियों आप सर्वविदित है, आपको जानकारी है कि बिहार सामान्य अध्ययन से भी 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि एक एक नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार का जितना भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है उसकी एक सीरीज आपके सामने लेकर आया जा रहा है। उस सीरीज के अंतर्गत आज ये पहला है, तो सारे टेस्ट को आप बार बार देखेंगे ऐसा आपको सुझाव दिया जाता है और सारे टेस्ट को आप हमारे YouTube के साथ बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से विश्वास मानिए, जब एग्जाम होगा तो आपको 10 में 10 नंबर आएगा। प्रैक्टिस सेट, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 3 जनवरी 2000। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 3 जनवरी 2000। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तीसरा, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध। साथियों विश्वास मानिए, आप हमारे साथ प्रत्येक दिन मात्र 20 मिनट समय दें, निश्चित रूप से इस बात की गारंटी है बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा आप कम से कम 120 प्लस नंबरों के साथ पास करेंगे। लेकिन कंटिन्यूटी आपके अंदर बनी हुई होनी चाहिए। अभी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन ही टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। जब परीक्षा अनाउंस हो जाएगा, परीक्षा की तिथि जारी हो जाएगी, तो सप्ताह में 7 दिन सेट चला करेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर हमारे साथ प्रत्येक दिन सांझ के 6 बजे बने हुए रहें। परीक्षा पास करवाने की गारंटी है हमारी, लेकिन शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा गंभीर होना होगा। चूँकि हम देख रहे हैं बहुत शिक्षक साथी अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो अपने सारे काम तो कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अभी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करेंगे, एग्ज़ाम काफ़ी कठिन होने जा रहा है। निश्चित रूप से एग्ज़ाम पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए आप अपने शिक्षक साथियों को भी मोटिवेट करें और निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। 4, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। 5, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद। 6, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। 7, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियों कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात 5वां ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त है?
पांचवा ऑप्शन ई है। 8, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गफूर। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गफूर। 9, किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? बिल्कुल, अनुच्छेद 202। किसी राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 202। 73वें संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? बिल्कुल सही आपने बनाया है, 24 अप्रैल 1993। नहीं तो आप अपने उत्तर को करेक्ट कर लें। 73वें संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। 12, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों ये। 12 नंबर हमारा 2.86%। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। 13, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम चंपारण। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है? पश्चिम चंपारण। 14, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? बिल्कुल सही बनाया है आपने, गया। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया। 15, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कैमूर। रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कैमूर। 16, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, काफी एग्जाम में इसको पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है हमारा ये। कुर्सेला। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। 17, दक्षिण बिहार की किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। सोन। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन। साथियों, YouTube इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सही विषय का चैप्टर वाइज नोट्स, पीडीएफ, क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी के इतिहास भूगोल विज्ञान का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी का मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। 94,723,42,737 पर व्हाट्सएप करें। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी गारंटी के साथ। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? बिल्कुल, सासाराम। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? सासाराम। 19, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला। 20, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? 2008 में। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? 2008 में। 21, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा
जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 13। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 13। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? बिल्कुल सही, पटना कलम शैली। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? पटना कलम शैली। 23। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। साथियों, आप सेट को निश्चित रूप से बनाया करें, कॉपी कलम लेकर ABCD आपको जो समझ में आता है, हमारे उत्तर बोलने से पूर्व आप पहले ABCD अपना स्वयं लिखिए। चूंकि हम उत्तर 2 या 3 सेकंड के बाद बोलते हैं तो निश्चित रूप से आप करेक्ट कर लेंगे। ऐसा आप करते हैं, विश्वास मानिए रिजल्ट आपके हाथों में होगा। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल मान के चलिए कि ऑफलाइन मोड में क्लास में हैं, इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। तो मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है बिल्कुल दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है दरभंगा में। 24/2021 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है, बिल्कुल इसका उत्तर है 61.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8%। 25। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल सही, गया। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला कौन सा है? गया। अंतिम प्रश्न, शेर शाह का मकबरा स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बिल्कुल सही लगाया है, सासाराम। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम। साथियों, आपको आज का यह सेट अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो जैसा ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले मिलेगा। और आज का सेट आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।